बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकनॉमिक्स ऑफ हायर एजुकेशन। तो ऑब्जेक्टिव है इस सेशन के यानी इस यूनिट के स्टूडेंट्स इसके बाद जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी पे एजुकेशन में कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है, फिर वेस्टेज कितना है इन हायर एजुकेशन, फिर कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस कितना है और फाइनेंसिंग कितनी होती है हायर एजुकेशन में। तो ये बेसिक कुछ 5-6 टर्म है इस यूनिट में जो डिस्कस होंगी कि इकॉनमी की यानी कितनी उसमें टोटल बजट कितना होता है उसका, फिर उसमें कितना जो है वो हो रहा है, खर्च कितना हो रहा है और कितना जो है वो वेस्ट में जा रहा है। तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हायर एजुकेशन सिस्टम रिक्वायर्स कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट बोथ एट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी लेवल. As a result, economics of higher education is always a phenomenon attracting debates and deliberations. In this unit, no, on one hand, we will learn about different mode of financing higher education, and on the other hand, we will discuss reason of investment in education, particularly in higher education. तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली यही है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होती है इंडिविजुअल लेवल पे भी, कि इंफरादी लेवल पे भी और सोसाइटी लेवल पे भी। तो इसका मतलब ये है कि ये बात हमेशा डिबेट में रहती है और डेलिब्रेशन रहती है कि जो है ना इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए। तो इस यूनिट में हम तीनों चीज़ें पढ़ेंगे कि एक तो इन्वेस्टमेंट के मोड क्या हैं, फाइनेंसिंग के मोड क्या हैं, किस किस वे से जो है ना वो फंडिंग आती है, फाइनेंस होता है हायर एजुकेशन को। फिर हम मज़ीद पढ़ेंगे कि हायर एजुकेशन में जो है ना कौन कौन से रीज़न है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन में क्यों होती है। अब सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी। तो दिस इज़ वेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग दैट एन इन्वेस्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी इज़ द इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर। तो ये तो पहली बात है कि इसमें बेनिफिट ये है कि जब कोई भी कंट्री जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है एक यूनिवर्सिटी में, तो फॉर एग्जांपल वो फिर अपनी फ्यूचर को बेटरमेंट फॉर द फ्यूचर बेटरमेंट वो इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि जब हायर एजुकेटेड लोग आएंगे तो तभी जो है ना वो कंट्री का मेरिट पे लोग आएंगे, तभी फ़ायदा बेनिफिट है। तो यही वो कह रहे हैं कि ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि इन्वेस्टमेंट जो यूनिवर्सिटी में है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट है इन द फ्यूचर। अनदर जो थॉटफुल क्वेश्चन है वो दैट है कि शुड यू इन्वेस्ट इन इक्विटीज़, बॉन्ड्स और प्रॉपर्टी और ए कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आपको किसी बॉन्ड में या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एजुकेशन या यूनिवर्सिटी में। तो इसका आंसर है जी कि ह्यूमन कैपिटल कैन बी सीन एज नेशन मोस्ट क्रिटिकल कैपेसिटी। तो लोगों की जो स्किल्स हैं, वो जो लोगों के पास स्किल्स हैं जो मारते हैं, वो देखा गया कि वो एक कंट्री के नेशन के क्रिटिकल कैपेसिटी होती है। तो एन एजुकेटेड जो पॉपुलेस है हु हैज़ द स्किल टू डेवलप एंड सस्टेन मीनिंगफुल चेंज, येट द प्रेजेंट रियलिटी फॉर मैनी स्टूडेंट इन डेवलपिंग कंट्री इज़ दैट एजुकेशन स्पेशली हायर एजुकेशन इज़ आउट ऑफ रीच ड्यू टू फाइनेंशियल बैरियर्स। तो क्या होता है कि वो कहता है कि ह्यूमन कैपिटल जो लोगों के पास स्किल्स वगैरह हैं, उनको देखा गया कि वो नेशन का जो बहुत बड़ा एसेट होते हैं, सासा होते हैं। इसलिए तो इन्वेस्ट करने जो प्रॉपर्टी और बॉन्ड वगैरह पे इन्वेस्ट करने के बजाय आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट जो है ना वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट, वो इस वजह से जो है ना पीछे रह जाते हैं कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास फंड्स नहीं होते, फाइनेंशियल वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो जाके जो है ना एजुकेशन हायर एजुकेशन कर ले सकें या उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके, क्वालिटी एजुकेशन। तो इसलिए जो है ना वो ये ज़रूरी है कि जो फाइनेंशियल बैरियर्स हैं वो ख़त्म हो, तो इन्वेस्ट करें आप यूनिवर्सिटी में। ये चीज़। अब वेस्टेज क्या होता है जी हायर एजुकेशन में। वेस्टेज इन हायर एजुकेशन इज कंसीडर्ड इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन विच रिमेन्स इल स्पेंड ड्यू टू नॉन यूटिलाइजेशन और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ और इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। क्या कहते हैं कि वेस्टेज, अब ज़ाहिर सी बात है ज़ाया यही है कि जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। एक यूनिवर्सिटी में लैब और लाइब्रेरी है, लेकिन उसका प्रॉपर जो है ना वो यूज़ नहीं है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। स्टूडेंट जो है लाइब्रेरी में नहीं जाते, लैब के जो इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं यूज़ हो रहे, उनमें डस्ट है, उनमें जो है ना वो रॉट हो गए हैं, वो हो गए हैं, ये जो क्रूइन हो गया, ठीक है, यानी वो रिक्रूड हो गए हैं, जंग वगैरह लग गया उनके साथ। तो ये सब चीज़ें जो है ना वेस्टेज में जाएंगी फिर, क्योंकि बिल्डिंग वगैरह को दोबारा रिफर्निश नहीं किया गया, फर्नीचर टूट फूट का शिकार है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना वो डैमेज है, तो फिर ये वेस्टेज में जाएगा। दूसरी चीज़ वो बता रहा है, वेस्टेज इन एजुकेशन अकर्स व्हेन स्टूडेंट लीव द एजुकेशन सिस्टम प्रायर टू द टर्मिनेशन ऑफ द एन एजुकेशन साइकिल। तो क्या है कि एक और वेस्टेज है कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने गुजारे, यानी 8 सेमेस्टर थे, उनने 6 गुजारे, 7 गुजारे, लेकिन वो फिर ड्रॉप आउट हो गए। तो ये भी फिर एक वेस्टेज है, स्टूडेंट का भी वेस्टेज है और यूनिवर्सिटी का भी ओवरऑल वेस्टेज है।
फिर रेपिटेशन ऑफ ए स्टूडेंट इन द सेम क्लास और ग्रेड, ये भी वेस्टेज है कि एक स्टूडेंट जो है वो एक क्लास में 3 3 साल 2 2 साल लगा रहा है। टू काइंड ऑफ वेस्टेज, फर्स्ट वेस्टेज फॉर द कोर्स ड्यू टू ड्रॉप आउट, सेकेंड वेस्टेज ड्यू टू द नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो दो तरह के वेस्टेज होते हैं, एक वेस्टेज है कि ड्रॉप आउट हो गए, स्टूडेंट ने छोड़ दिया, और दूसरा वेस्टेज है कि नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। तो ये दो तरह के वेस्टेज हैं। अब फॉर्म्स ऑफ वेस्टेज इन हायर एजुकेशन, तो एजुकेशनल वेस्टेज एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। फेलियर ऑफ द सिस्टम टू प्रोवाइड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, पहला जो वेस्टेज होगा वो ये है कि सिस्टम का फेल हो जाना कि वो यूनिवर्सल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा। फेलियर टू रिक्रूट चिल्ड्रन इनटू द सिस्टम, दूसरा फेलियर ये है कि रिक्रूट नहीं वो कर पा रहे स्टूडेंट्स को सिस्टम में। तीसरा है कि फेलियर टू होल्ड चिल्ड्रन विद इन द सिस्टम, तीसरा ये है कि फेलियर ये होना कि सिस्टम के अंदर चिल्ड्रन को आप होल्ड नहीं कर पा रहे, चिल्ड्रन उसको सिस्टम में है ही नहीं है। फिर जो है ना फेलियर ऑफ द सिस्टम टू सेट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव, ये भी फेलियर है, वेस्टेज है कि आप अप्रोप्रिएट जो है ना वो ऑब्जेक्टिव आपने सेट नहीं किए जिनके ऊपर काम हो सकता है। फिर इन एफिशिएंसी इन द अचीवमेंट ऑफ सच ऑब्जेक्टिव, और फिर इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि वो अचीवमेंट वो जो ऑब्जेक्टिव उनको अचीव किया जाए। अब कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस टूल दैट इज़ डिज़ाइन टू असिस्ट इन चूजिंग अमॉन्ग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन और पॉलिसीज व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में सबसे पहले आता है इंटरवेंशन ए, कि उसमें कॉस्ट, फिर आपने आउटकम देखने के आपको नतीजा क्या मिला है, फिर आपने कॉस्ट यूनिट आउटकम देखने के आपको कितना आपने इन्वेस्ट किया और कितना आपको मिले। चूज़ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, तो मोस्ट इफेक्टिव जो कॉस्ट है वो चुने। फिर इंटरवेंशन बी है कि इसमें आपने कॉस्ट की आउटकम देखा, कॉस्ट यूनिट फिर देखा, फिर इंटरवेंशन सी है। तो इस तरह आप देखेंगे और फिर आप एंड पे चूज़ करेंगे कि कौन सा आपके पास बेटर वे है, किस वे से आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, आप फिर वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जी एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव मेजरमेंट मेजर्स हैं जी, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव और मेजर्स ऑफ इफेक्टिवनेस। प्रोग्राम कंप्लीशंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग प्रोग्राम, तो आप जब एक प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया आप देखेंगे उसके एंड पर कितने स्टूडेंट ने कंप्लीट किया। फिर रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट्स, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप आउट्स हु ग्रेजुएट, आप जो है ना वो ड्रॉप आउट्स का जो है ना वो नंबर ऑफ पोटेंशियल कम करें, रिड्यूस करें। एम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट्स, जो एम्प्लॉयमेंट है उनको, जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए प्रॉपर जो है ना अप्रोप्रिएट जॉब्स हों, जो है ना जॉब्स फेयर हों। फिर स्टूडेंट लर्निंग हो, टेस्ट स्कोर्स इन अप्रोप्रिएट डोमेन्स यूटिलाइजिंग अप्रोप्रिएट टेस्ट इंस्ट्रूमेंट, तो स्टूडेंट लर्निंग हो, जो इंस्ट्रूमेंट है उनको टेस्ट किया जाए, प्रॉपर उनको यूज़ किया जाए, टेस्ट स्कोर को यूज़ किया जाए, अप्रोप्रिएट वे से टेस्ट हों। स्टूडेंट सर्टिफिकेशन, स्टूडेंट जो असेसमेंट है प्रोग्राम है वो अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर सेटिस्फेक्शन। फिर जो है ना फिजिकल परफॉर्मेंस को भी देखा जाए, इवैल्यूएशन किया जाए कि स्टूडेंट्स की फिजिकल कंडीशन और फिजिकल स्किल्स वो कितनी है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इससे आप इफेक्टिवनेस लगा सकते हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन, आपकी जो है ना वो एस्टिमेट कैसे आप करते हैं कि कॉस्ट कितनी आएगी। Cost of an intervention are defined as the value of the resources that are given up by society to the effective to effect the intervention। तो cost of intervention ये है कि एक वैल्यू है जो रिसोर्स हैं जो एक सोसाइटी देती है टू इफेक्ट द इंटरवेंशन। दे आर रेफर टू एज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द इंटरवेंशन, इनको इंग्रेडिएंट्स ऑफ द इंटरवेंशन रेफर किया जाता है। एंड इट इज़ द सोशल वैल्यू ऑफ दोज इंग्रेडिएंट्स दैट कंस्टिट्यूट द एज ओवरऑल कॉस्ट, तो ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मिल के एंड पे कॉस्ट बनाते हैं, ओवरऑल कॉस्ट जो आपको इन्वेस्टमेंट होती है। दिस द मेथड सेट्स आउट सिस्टमेटिकली टू आइडेंटिफाई एंड असर्टेन द वैल्यू ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ईच अल्टरनेटिव दैट इज़ अंडर कंसिडरेशन। तो ये वो मेथड है जिसके ज़रिए आप सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे जो है सर्टन वैल्यू जो होते हैं इंग्रेडिएंट्स की वो रिक्वायर हैं और आप उनको अल्टरनेटिव वे से अंडर कंसिडरेशन लाते हैं। नेक्स्ट है जी एजुकेशनल एप्लीकेशंस के एजुकेशनल टेलीविज़न, कि आप एजुकेशन टेलीविज़न जो है ना उसको इम्प्रूव करते हैं और टेलीविज़न के ज़रिए जो है ना एजुकेशन सिस्टम को एक्सपेंड करते हैं कंट्री में। करिकुलम को आप डेवलप करते हैं कि ये भी कॉस्ट इफेक्टिव है कि आपने सिलेबस को अच्छा बनाया है, सिलेबस आपका बेहतरीन है, बेटर है सिलेबस, आपका सिलेबस जो है ना वो डेट जो है वो कहते हैं उसको लेटेस्ट है। फिर जो है ना वो स्कूल वगैरह में जो है ना फेस जो न्यूमरस वेज हैं उनके ज़रिए आपने ऑर्गेनाइज़ कर लिया, टीचर ट्रेनिंग प्रॉपर हो रही है, तो ये भी एजुकेशन एप्लीकेशन हैं। ठीक है, इसमें भी कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि आप कॉस्ट जो इन्वेस्ट की है क्योंकि वो पीपल की अचीवमेंट में वो मज़ीद जो है ना हेल्प करेंगे और ये मेजर्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है जी फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन,
कि फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन अब क्या होता है, डिफरेंट मेथड है फाइनेंस करने के। इंस्टीट्यूशन बेस्ड फाइनेंसिंग फंडिंग है कि कंट्रोल दैट आर अटैच टू द फंड्स प्रोवाइडेड टू इंस्टीट्यूशन इन हायर एजुकेशन में वेल अफेक्ट द एफिशिएंसी विद विच एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड। तो ये एजुकेशन एच प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोस्टली ये जो ग्रांट कमीशन यूनिवर्सिटी कमीशन होता है वो ग्रांट करता है कि जो फंड वगैरह है वो प्रोवाइड करता है। लोन्स वगैरह जो लिए जाते हैं कि कंट्री थ्रू आउट मैनी कंट्रीज़ में जो है ना वो जैसे स्कैंडिनेविया है कि उसमें नॉर्थ अमेरिका पर्टिकुलर लोन जो स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है ताकि हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को भी फाइनेंस लोन वगैरह प्रोवाइड किए जाएँ और जो है वो यूनिवर्सिटी वगैरह में भी किए जाएँ। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन अकेडमी। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। हाउ फाइनेंसिंग कैन इम्प्रूव हायर एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में वाकई में बजट का बहुत जो है ना वो इशू रहता है। तो अगर पाकिस्तान में प्रॉपर बजट हो, प्रॉपर लैब्स वगैरह डेवलप हो, रिसर्च में काम हो सकता है, हायर एजुकेशन में काम हो सकता है। तो ये इस सवाल का आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।